नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। यू बिकम व्हाट यू फीड योर माइंड। इसी बात को आजकल हर व्यक्ति बहुत ध्यान से सोचता है, समझता है। तभी तो सुबह की शुरुआत वो हमेशा बहुत सोच समझ कर करते हैं। आजकल आप जिसको भी देखिए ना, वो लोग सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व भर की बात कर रही हूँ और हर धर्म के व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि आजकल सुबह की शुरुआत सब लोग बहुत सोच समझ कर करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? कुछ लोग उठ के मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीचेस को सुनते हैं, कुछ लोग अपने गुरुओं के पास जाते हैं उनके ज्ञान को सुनने के लिए, और कुछ लोग भजन सुनते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही मोटिवेटिंग हो और पूरा दिन आपका उसी मोटिवेशन के सहारे चले। क्योंकि पूरे दिन ना बहुत स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति हमें मिलती है इन्हीं स्पिरिचुअल बातों से। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करूं जिनकी जिंदगी जो है ना सिर्फ भजन गाने में ही जो है वो गुजर रही है। वो बहुत भजन गाती हैं और बहुत ही सुपर हिट हैं वो। लोग उनको उनके भजनों की वजह से जानते हैं और उनके बारे में आपको शायद पता होगा कि वो अयोध्या से हैं और वो अयोध्या का जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट हुआ था ना उसमें भी टॉपर रही थी। आज तक ऐसा कोई कॉन्टेस्ट नहीं रहा जिसमें वो जीती ना हो। उनका नाम है ज्योति तिवारी जी और भक्ति में, भक्ति संगीत में उनका सानी नहीं मिलेगा आपको। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं सीधा उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ अपने शो में और उनसे हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो ज्योति जी अभी हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं। मैं एक छोटा सा ज्योति जी ने अभी तक बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस में जो है उन्होंने गाया भी है और बहुत सारे कॉन्टेस्ट जीते हैं। हिंदी में गाती हैं, अवधी में गाती हैं, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, मैथिली, मुझे लगता है ऐसा कौन सी भाषा है जिसमें उन्होंने गाया ना हो। तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं आज वो उनको अच्छे से जान भी लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे भजन सुनने वाले लोग थोड़े से कम आते हैं। आप लोग थोड़ी फनी चीजें सुनने के लिए ज्यादा होते हैं, लेकिन आज जो है ना, आज आप जरा सुनेगा उन्हें। नमस्ते। वेलकम। राम राम। राम राम, कैसी हैं आप? कैसे हो? मैंने कहा आपने राम राम कहा, आप राम जी की नगरी अयोध्या से आई हैं इसलिए तो नहीं राम राम कह रही हैं आप? इसीलिए इसीलिए मैंने बताया आपको कि राम राम मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं राम जी की नगरिया से हूँ, तो मैं सबसे पहले राम राम बोलूंगी। तो एक काम करें, क्या राम जी के नाम से स्टार्ट करें आज अपना प्रोग्राम? ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं चलिए। तानपुरा लेके भी बैठी हूँ वैसे, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं आप कब कौन सा क्वेश्चन कर दें। तो चलिए हाँ, सुना ही दीजिए आप एक अच्छा सा भजन, अपना फेवरेट। सबसे पहले क्योंकि राम जी की नगरिया से हूँ और सभी को पता है अयोध्या हमारा पावन भूमि है हमारी। ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम। सदा जी करी नमन प्रणाम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम, ऐसी है मेरी राम। जय राम जी अरे की। वाह ज्योति जी, जय राम जी की। तो देखिए, मैं आपके बारे में जिस तरह बता रही थी लोगों को, आपने ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें आपने गाया ना हो, है ना? आपने हिंदी, अवधी, ये सारी भाषाओं में आपने भजन गाया है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई खास प्रेम है आपका भोजपुरी की तरफ, या मल्टी टैलेंटेड जो आप हैं, अलग अलग भाषाओं में गाती हैं, कुछ खास लगाव किसी भाषा से है? हाँ, एक्चुअली अवधि तो हमारी कह सकते हैं मातृभाषा है। भगवान करे वो राष्ट्रभाषा में बन जाए जल्दी से। तो अवधि तो हम शुरुआत से बचपन से बोलते आ रहे हैं, लेकिन जो मेरा कह सकते हैं कि जो म्यूजिक का एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मेरा, वो हम्म। सबसे पहले सिलेक्शन मेरा सुर संग्राम में हुआ था। अयोध्या सिंगिंग सुपरस्टार अच्छा। जीतने के बाद मैं जब सिलेक्ट हुई, तो हाँ सुर संग्राम सीजन 2 शायद आपको पता होगा, जो महुआ पे आता था। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसकी, हाँ, तो मैं टॉप 20 से आउट हुई हूँ वहां पे क्योंकि मेरा गला डिस्टर्ब हो गया था। बट मुझे उसके बाद से भोजपुरी से इतना प्यार हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। और भोजपुरी है इतनी मीठी भाषा, तो सबको प्यार हो जाएगा ऑब्वियसली।
तो आपने भोजपुरी में बहुत ज्यादा गाई है, मतलब जो हाँ, गाने गाए हैं आपने ज्यादातर जो भोजपुरी में शुरुआत गाए की हैं। है वो भोजपुरी से हुई है। हाँ। तो आप भोजपुरी फिल्मों के लिए क्यों नहीं गाती हैं? मैथिली फिल्म के लिए मैंने एक आइटम सॉन्ग गाया था शायद 4 साल पहले। अ, उसके बाद से ज्यादातर रियलिटी शोज में मतलब भोजपुरी, वैसे तो भोजपुरी अवधि स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले। बट हाँ, फिल्मों की बात करें तो अभी तो शायद चांसेस नहीं मिले हैं। बट उम्मीद है, क्योंकि एक्चुअली मेरा जॉनर सिर्फ भोजपुरी का नहीं है। हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी, मैथिली, पंजाबी सब गाती हूँ। ऐसी अरे है। हमारे शो में ना भोजपुरी फिल्म के एक बहुत मोस्ट वांटेड विलेन है, संजय पांडे जी, वो जुड़े हुए हैं। तो उनको मैं नमस्ते कर अच्छा देती बात हूँ। है। वो उनको भी मेरा राम बड़ा राम नमस्ते सौभाग्य कर रहता है। देंगे। हाँ, वो बिल्कुल। मेरा साथ देने के लिए कई बार जुड़ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो जुड़े हैं। थैंक यू संजय जी कि आप जुड़े हमारे साथ। और देखिए, जैसे आपने जब भजन सिंगिंग स्टार्ट किया, आप इस फील्ड में आई, सिंगर बनने के लिए आपने सोचा, परिवार में आपको सहयोग मिला? आपको लोगों ने कहा कि ठीक है तुम सिंगर बन सकती हो, या बोला बेटा पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीजें मत करो, शादी वादी करो, अपने घर जाओ? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, काफी पैनिक था जो मेरी स्टार्टिंग थी, वो बहुत पैनिक थी। मतलब मैं आपको बताऊंगी तो बहुत, अभी आई थिंक मुझे लगता है लाइफ सेशन पूरी रात चलेगा फिर तो। बट नहीं नहीं, मेरे बताइए पेरेंट्स, ना। टच वुड, मतलब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स, भगवान करे सबको ऐसे पेरेंट्स मिले, क्योंकि इस लाइन में लड़कियों के लिए जल्दी से पेरेंट्स मतलब अलाउ नहीं करते कि आप बाहर जाके कुछ करो, या वेरी किसी भी राइट। फील्ड में जल्दी से पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, वो भी खासकर लड़कियों के लिए। बट मेरे पापा मुझे हर जगह लेकर के गए जहां भी उनसे बन सका। मेरे पापा हमेशा मेरे साथ स्टैंड किए। पापा, इनफैक्ट मम्मी कभी कभी गुस्सा भी कर देती थी कि नहीं, इतनी मेहनत पड़ती है, रहने दो, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब सब कहते हैं कि पापा मम्मी का साथ हो तो कुछ भी नहीं, मैं दुनिया के लिए तो कुछ भी नहीं है फिर अब। बहुत कुछ लोगों ने बोला कि, यहाँ तक कि ऐसे वर्ड्स भी यूज किए गए कि उनके तो मम्मी पापा बाहर नचवाने के लिए लेके जा रहे हैं अपनी बेटी को। और बहुत कुछ सुनने को मिला। आलोचनाएं तो होती हैं, लेकिन अगर आलोचनाओं को क्रॉस करके हम निकलेंगे तो शायद वो एक, कह सकते हैं ना कि वो बात ही अलग होती है फिर। तो आलोचनाएं हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम किया। और कह सकते हैं जिसके साथ माँ बाप का हाथ हो, जिसके सर पे, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ ऐसा ही कुछ है। मेरे पापा मम्मी ने कभी नहीं टोका रोका कि आप ये मत करो, आप वो मत करो। जो उन्हें सही लगा कि ये जिसमें जा रही है इसको उसमें जाने देते हैं। शादी के लिए अभी तक उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आप शादी करो, आप ये करो, वो करो, कुछ नहीं। सो स्वीट ऑफ देम, उन्हें मेरा नमस्ते कहिएगा। ऐसे पेरेंट्स सच में बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हाँ, हैं। बिल्कुल। आपके साथ और आपके भाई बहन भी और सिबलिंग्स भी हैं, हाँ, या आप अकेले मुझसे ही बड़ी मेरी गाती हैं? दीदी है, हम्म। बट वो सिंगिंग नहीं करती हैं। दो छोटे भाई हैं जो कि जुड़वे हैं, ट्विंस, कौशल और शिवेंद्र। वो दोनों बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, और जब हम तीनों एक साथ बैठते हैं तो बहुत जबरदस्त सा माहौल बनता है। बट वो रेयरली, एक्चुअली मैं उनके साथ में नहीं रहती, मैं नोएडा में रहती हूँ। तो वो दोनों बहुत अच्छी आवाज के धनी हैं। कभी मौका मिलेगा तो सुनिएगा। हाँ, नहीं, मौका मिलेगा तो मैं आप तीनों का इंटरव्यू एक साथ लूंगी और तीनों को एक साथ श्योर। सुनूंगी। हाँ, श्योर। क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग जब गाते हैं तो समा बिल्कुल बदल ही जाता है उस जगह का जहाँ पे हाँ, आप ये सिंगर बात तो होते है, हैं। ये बात हम खुद, क्योंकि हम देखते हैं ना, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, तो मुझे देखना हाँ। पड़ता है कि किसके फेस पे कैसे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो उसके हिसाब से हम प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी। तो बड़ा मजा आता है, खास हम जो तीनों एक साथ में होते हैं। अच्छा, आपने बताया आप नोएडा में अकेली रहती हैं, और नोएडा में ही हमारी फिल्म सिटी भी है, बहुत सारे म्यूजिक स्टूडियोज भी वहां पे हैं। तो आपको हाँ, काम मिलने में कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि मैंने देखा कि आप हर सेगमेंट के लिए गा रही हैं, टी सीरीज के लिए गाती हैं, सोनोटेक के लिए हैं, मतलब हर म्यूजिक कंपनी के साथ आप जुड़ी हुई हैं। तो काम मिलने में आपको कभी प्रॉब्लम तो नहीं हुई इनिशियल डेज में? एक्चुअली जब मैं अयोध्या से दिल्ली आई, मुझे 6 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हाँ। तो क्योंकि कंपटीशन, हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, खास करके म्यूजिक में देखूं तो बहुत ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि बच्चे पैदा होते ही गाने लगते हैं, माइक पकड़ के उनको पापा में सिखा देते हैं। तो राइट। कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब तो बहुत बढ़ गया है। जिस टाइम में आई थी उस टाइम पे, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं ना कि अयोध्या से दिल्ली आके रहना बहुत बड़ा हम्म। चैलेंज था अपने आप में। हम्म। तो मैं हम्म। अपने भाई के साथ आई, छोटा वाला हम्म। भाई। और बहुत डरती थी। बहुत अलग अलग तरीके के लोगों को मुझे फेस करना पड़ता था। एक लड़की होने के नाते मुझे अपनी मर्यादा में बोलना, मर्यादा में रहना, सब कुछ सोचना पड़ता था। पर धीरे धीरे शोज मिलने लगे, और कहते हैं कि जब लाखों ऑडियंस का प्यार मिलता है ना, तो बड़ी पावर आती है। माइक हाथ में आने के बाद फिर कह सकते हैं ना कि दुनिया को फाड़ के रख देंगे। तो ऐसे ही कुछ माहौल बना, धीरे धीरे अपने आप को, मतलब कहते हैं कि खुलती गई।
और स्टूडियो से भी कॉल आने लगी कि मुझे आपसे मॉर्निंग के लिए गाथाएं गवानी है, आरती गवानी है, भजन करवाना है। तो बड़ी खुशी हुई, मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा। और एक सिंगर के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है कि स्टूडियो से गाने के बाद फिर लाइव में गाए, और अगर लाइव में गाने वाला हो तो स्टूडियो में गाए, बैलेंस बन नहीं पाता है। बट राम जी की कृपा है, पापा मम्मी की ब्लेसिंग्स हैं, तो दोनों मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और आपके साथ ना सिर्फ परिवार का ही नहीं, आपके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। देखिए आपके कितने सारे सपोर्टर्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे तो ये लगी कि जो हमारी एक्ट्रेस अनुराधा है, हमारी प्यारी सी बच्ची, वो भी जी, जुड़ी बहुत हुई बहुत है शुक्रिया और वो अनुराधा मैम हमेशा का। सपोर्ट और करती हैं। अनुराधा मैम के थ्रू मैं आपसे जुड़ी, बड़ी स्वीट हैं। और आपसे तो बहुत। मुझे शायद 2-3 दिन बात करते हुए बट लग नहीं रहा है कि हम आपसे अभी, मतलब रिसेंटली आपसे हम जुड़े हैं। ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम का ओह, रिलेशन है आपका मेरा। और सो बहुत अच्छा स्वीट ऑफ लगता यू, सो है। हाँ। स्वीट ऑफ यू। आप असल में है ही इतनी प्यारी, इसलिए आप ऐसी बातें कर रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, घर में कभी कंपटीशन का माहौल हुआ भाई बहनों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में? बहुत हाँ, आपकी ज्यादा, वीडियो हैंग हो गई, बहुत पता नहीं, आपने ज्यादा आप सवाल कह सुना? सकते हैं कि, अच्छा। मतलब मैं उन दोनों से 3 साल बड़ी हूँ। और हाँ। उन दोनों के लिए उनके फोन में आप उनका नंबर देखेंगे तो हिटलर दीदी के नाम से, उनके फोन में मेरा नाम से। और हिटलर दीदी। उनके लिए, मतलब कह सकते हैं ना कि जब हम किसी को डांटते हैं प्यार से तो उसके पीछे भलाई छिपी होती है। तो मैं हाँ। उन दोनों को हमेशा डांटती रहती हूँ, हमेशा डांटती रहती हूँ कि मतलब जिन गलतियों से मैं, मतलब कभी मुझे ठोकर लगी है, वो गलतियां उनसे ना हो, चाहे वो सिंगिंग में हो। अगर कहीं से भी बेसुरी हुई है तो मुझे गुस्सा आने लगता है, फिर बोल देती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं सोचती हूँ कि मुझसे कहीं ज्यादा वो बेटर करें। जो जिन चीजें से, मतलब गलतियां मुझसे हुई है वो उनसे ना हो। तो मैं बहुत डांटती रहती हूँ हमेशा। इनफैक्ट मम्मी से कंप्लेन भी करते हैं कि मम्मी हाँ। हमेशा तो दीदी मुझसे अकड़ के बात करती रहती है। मैं कहती हूँ मम्मी कभी किसी को प्यार भी देखा है आपने? होता रहता है बहुत ज्यादा। अच्छा, स्टेज पर कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपने सोचा हो कि मैं ये वाला भजन गाऊंगी, मतलब आप शुरू करें और आपकी जो बहनें भाई हैं दोनों, उन्होंने ना दीदी ये वाला गाना नहीं, हम तो पहले ये वाला भजन गाएंगे"? या पहले आप लोग प्लान करके बैठते हैं कि कोई पंगा ना हो हाँ, वहां ये पे? हम तीनों के बीच में ऐसा होता है कभी कभी। जैसे हमें छोटी सी बात है कि जैसे हमें कोई मुर्कियां लेनी हो, कोई वेरिएशंस हो, तो वो मेरा हाँ। लेने का मन करे वेरिएशन, और कोई अगला वाला कोई फ्लैट गा दे, बिल्कुल प्लेन से सिंगिंग कर दे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। घर जाके इस पे बड़ी बहस हुई है कि तुमने ऐसे नहीं गाया। हाँ। अभी मेरे भाई भी जुड़े हुए हैं, कौशल पंडित जुड़े हुए हैं। वो हंस अच्छा रहा है, कौशल उसका जी, हंसी नमस्ते। सिंबल है। नमस्ते हाँ, कौशल जी। जुड़े हुए हैं। आप भी हाँ। आपसे भी जल्दी ही बात किया जाएगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप अपनी दीदी की मुर्गियों को जो है ना चेंज करते रहते हैं। तो अभी उनसे आप बात ये किया लाइव जाएगा। करने के बाद ना फिर क्लास लेंगे मेरी। अच्छा, क्लास भी लेंगे? आप बड़ी हैं, हिटलर दीदी आप हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ये लोग डरेंगे आपसे। सच में। अ, ज्योति जी, जब हम मतलब भाई बहन लोग बैठ के सिंगिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन एक लेवल पे जाके सब लोग सेटल हो जाते हैं। एक हाँ। दूसरे की सक्सेस में आप लोग कितना सहयोग करते हैं? क्योंकि देखिए, अब आप लोग थोड़ा अलग अलग भी गा रहे हैं, जैसे आपके दोनों जुड़वे भाई हैं, वो एक जगह पे गा रहे हैं, आप नोएडा में हैं, आप अलग गा रही हैं। तो जब सपोर्ट की बात आती है, तो वो कैसे होता है? सपोर्ट की बात मैं आपको बताऊं, उन दोनों का वश चले तो वो दोनों मुझे आज के आज इंडस्ट्री पहुंचा दें, अगर उन लोगों के वश में हो तो। पापा मम्मी से ज्यादा वो दोनों परवाह करते हैं। मतलब मुझे कहाँ किससे कनेक्टेड होना है। इनफैक्ट इस लाइव सेशन के लिए जो आप मुझे मिली हैं, मिल गई हाँ। आप मुझे, उसके पीछे भी छोटे वाले भाई का बड़ा हाथ है भाई। ओ, तो आपको जुड़ना है, थैंक यू। आपको जुड़ना है। तो उनको कल थैंक यू शूटिंग में आपको बोलेगा। बताया था। हाँ हाँ, हाँ कल हाँ। शूटिंग में आपको बताया था। आज रिकॉर्डिंग में जाना था बट मैंने, क्योंकि बहुत लेट आती और फिर टायर्डनेस भी बहुत ज्यादा हुई रहती है, तो इस वजह से मैंने ओ, कहा कि आज मैं प्रॉपर कंसंट्रेशन मेरा लाइव पे रहेगा, आपके साथ जुड़ने का रहेगा। तो इन दोनों का ओ, बहुत ज्यादा हाथ है, मतलब मेरी हर छोटी से छोटी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ है मेरे दोनों भाइयों का। एंड बहुत प्यार करती हूँ मैं दोनों से। सच अ लवली लवली बॉन्ड, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा, आपने ना बातों बातें बताते कि आपने एक आइटम नंबर गाया है मैथिली में, है ना, फिल्म में। तो बस आपको याद है अगर वो, तो क्या आप सुना पाएंगे 2 लाइनें? आइटम नंबर तो मुझे एक्चुअली याद नहीं है। वो विकास झा जी एक सिंगर है, उनकी कोई मूवी थी, और विनय विनायक जी का संगीत था, मुझे इतना तो याद है। हाँ, वो मैथिली में गा सकती हूँ, अगर आप मुझे बोले तो मैं मैथिली 2 लाइन अरे सुना दूंगी। प्लीज प्लीज, सुनाइए ना, सुनाइए ना। अच्छा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँ, आप बेसिकली कहाँ से हैं एक्चुअली? मैं बनारस की हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे भोजपुरी वाह। समझ में आती है। भोजपुरी मैंने समझ एक में गाना आती है, गाया लेकिन था, ऐसे ज्यादा मैंने नहीं। एक गाना गाया था, उसकी एक लाइन याद है, लग रहा है बनारस की पान हो गई। तो मुझे एक ओह, लाइन याद है। मुझे
दूसरी तो गा लाइन याद है, दीजिए मैंने उसे। इस गाने में गाया था, भोजपुरी गाया था कुछ, तो अच्छा। ये लाइन मुझे याद है। अच्छा, मैं बताइए। मैथिली सुनाती हूँ। हम्म। हम्म, बस 2 लाइन याद है मुझे, बाकी तो जी लिरिक्स देखना पड़ेगा। जी। सदकन बजै छी भाषा अपन हमर गाम के, सदकन बजै छी भाषा अपन हमर गाम के, गुमान छी हमरा छी मिथिला के, गुमान छी हमरा हम छी मिथिला के। इसका मतलब है कि भाई भाषा अपन हम गाम के, मतलब अपनी भाषा की मैं तारीफ कर रही हूँ और प्राउड है कि मैं मिथिला से हूँ, तो ये है। लवली लवली। अच्छा, श्री राम जी का ना मुझे एक वो बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हाँ, श्री मैं सुना रही हूँ। रामचंद्र। हाँ। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन, हरन भव भय दारुणम्, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम्, श्री रामचंद्र कृपाल भजो हरण भव भय दारुणम्। मैं आपके हाँ इंस्टाग्राम पे यूं ही ब्राउज कर रही थी, तो मैंने आपका एक वो जुबिन नौटियाल का एक गाना सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, ये भक्ति संगीत के अलावा इतने प्यारे रोमांटिक गाने भी गाती हैं। और वैसे सीरियसली, सच बताऊं। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी एक्चुअली। हाँ मैं गाती तो हूँ वैसे ही भक्ति संगीत। हाँ। वैसे मेरा टारगेट नहीं था, मेरा कोई एम नहीं था कि मैं भक्ति संगीत की तरफ जाऊं, बट मैं सब कुछ गाती हूँ, ऐसा नहीं है। हिंदी गाने भी मेरे कुछ आ रहे हैं, कुछ नए एल्बम भी आने वाले हैं, तो ओ, आप सभी सुनिएगा उसको। हाँ, मेरे बिल्कुल। भाई के साथ मैंने गाया हुआ है, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं और बहुत प्यारे संगीत के साथ हैं। आप सभी जल्दी ही सुनेंगे आप, स्पेशली मैं सबसे पहले आपको लिंक भेजूंगी। तो ब्यूटीफुल। हाँ, अब आप कुछ कह रही थी। हाँ, मैं आपसे रोमांटिक ही सुनना चाहती हूँ। आपकी शक्ल इतनी प्यारी सी सुंदर सी है, और इस पे ओह माय रोमांटिक गॉड। गाना ना हो तो मजा नहीं आएगा। तो एक रोमांटिक गाना आपसे। पहले रोमांटिक गाऊं या फिर आपने जो इंस्टा पे देखा था वो गाऊं? जो आपको मन करे। मेरे को तो आपकी, मैं तो आपकी आवाज की फैन हूँ, तो आप कुछ भी सुनाएंगी तो मेरे लिए वो थैंक एक यू, सेम प्रिंसेस यार, की तरह। आपके बारे कितनी क्यूट है, मैं क्या बताऊं। पर तो मैं गा नहीं मैं सकती, हाँ। बोलिएगा मत कभी। आप अच्छा, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो भी आप नहीं गाओगे? आपको ना चुपके से सुनाऊंगी, उसके बाद आपको फिर आपके भाई पानी वानी का छींटा मार के जगाएंगे। ओह माय गॉड। वो हो सकता है। वो हो सकता अच्छा, है। ऐसा कुछ नहीं है, आइए मैं आपको वो सुनाती हूँ। जी। जुबीन नौटियाल जी ने जो गाया है अभी, दिल लौटा दो मेरा। हाँ वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही जो हम सफर हम नहीं हैं, तो यहीं पर छोड़ दो, रहने दो सारे बहाने, मुझे आकर बोल दो। जो हम सफर हम नहीं हैं, तो यहीं पर छोड़ दो, रहने दो सारे बहाने, मुझे आकर बोल दो। हम खुद ही जुदा हो जाएंगे, कह दो बस इतना तुम, कह दो प्यार नहीं चले जाएंगे, दिल लौटा दो, दिल लौटा दो मेरा, चले जाएंगे, चले जाएंगे। है। वाह, थैंक यू। ब्यूटीफुल। एक आशीष जी हैं, वे ऑफ लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर, फिट इंडिया मूवमेंट के ओके ब्रांड एम्बेसडर। वो कह रहे हैं ओके। कि आपको मैं हेलो बोलूं उनका, और कहा है कि शी इज जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैंने उनका ओह मैसेज माय गॉड, पास कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो आपके मच। आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको वाओ, मेलोडियस वॉइस, सुपर वॉइस हाँ दीदी हाँ सब ऐसे लिख के हाँ, भेज रहे हैं। इट्स सो लवली टू नो दिस। थैंक यू। मुझे मुझे ना हमेशा से ये लगता रहा
कि जब कोई सिंगर बनता है तो कई बार हम लोग ना फोर्स्ड किसी एक जॉनर में चले जाते हैं, लोग हमें उसी जॉनर में ही पसंद करते हैं। जैसे भजन जो है वो सबको लगता है कि ज्योति जी जो है वो भजन 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 ही गाती हैं, लेकिन आपका एक हिडन एरिया है जिसमें कि आपका भी मन करता है कि आप भी रोमांटिक गाएं, है ना? हाँ, तो आपको कभी बिल्कुल। ऐसे था कुछ चीजें फोर्सफुली आपसे करवाई जा रही हैं, या आपको लगता है ठीक है जो आ रहा है आने दो? एक्चुअली आपको बताऊं, जो मेरा एक तरह से कहते हैं छोटा सा ही नेम फेम जो बना, वो भजन की फील्ड में बना। क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा। मैं जो डिवोशनल शोज करती थी, उसकी वजह से उसके थ्रू मैं जाने लगी कि मतलब ज्योति तिवारी भी दिल्ली एनसीआर में एक सिंगर है, एक नाम है। तो लोग मतलब कहते नहीं कि यहाँ पे ना जैसे 1-2 घंटे की एंट्रीज लगती हैं डिवोशनल शोज में, कि 1 घंटे पे इतना पेमेंट देंगे और ऐसे आएंगे, ऐसे गाएंगे। तो अच्छा। ये होता है। लेकिन मुझे क्या होता था मेरे साथ, कि मुझे 1.5 से 2 घंटे गाने पड़ते थे, उनकी डिमांड्स आती थी। और वाह। मैम वन मोर, उसके बाद फिर लोगों से कनेक्टेड होती गई, जुड़ती गई। और फिर इवेंट्स भी मैंने किए हैं, और मतलब हम्म। हिंदी बॉलीवुड नाइट्स भी किए हैं। इवन बॉलीवुड की भी कुछ मैं आपको बताऊंगी पर्सनालिटीज हैं बहुत अच्छी, जो जिनके साथ मैंने काम भी किया है। अमन त्रिखा जी और हम्म। शाहिद माल्या जी। तो मैंने शो साथ में किए हैं, सबके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। वाह। लेकिन एक तरह से आपको बोलूँ तो जो मैं कहती नहीं कि मुझे जो पसंद होता है मतलब गाने के लिए, अगर मैं कहीं भी अपलोड करती हूँ वीडियो, तो आप अक्सर देखे होंगे, अगर आपने चेक किया होगा, तो हाँ। हिंदी के रोमांटिक सॉन्ग्स या फिर सैड थीम के सॉन्ग्स, क्योंकि हम्म। मेरा मन करता है उन्हें गाने का। ये तो एक तरह से हो नहीं कि प्रोफेशनली मुझे गाना, बट हाँ। मेरा एक्चुअली मन करता है कि मैं हिंदी गाने गाऊं, या फिर भोजपुरी रोमांटिक मुझे बहुत पसंद है, लाइक कल्पना जी के। और उस दिन आप आम्रपाली दुबे जी से आपका लाइव सेशन था, हाँ। हाँ। तो मैंने हाँ। देखा था, हाँ। उसमें उन्होंने जो गाना गाया था, का जाने का हो गइल बाटे आज, सर से चुनरिया हाँ। सर केला, अखियां मिलावे में लागे लाज, सर से चुनरिया सर केला। ये मेरा फेवरेट है, मतलब कल्पना जी को मैं बहुत वाओ। पसंद करती हूँ। वाओ। बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन जो दिल से मैं मतलब, वैसे ऐसा नहीं है, आप गाथाएं भी अगर सुनेंगी तो उनमें एक अलग वॉइस का एक टोन अलग आया है। और हिंदी में गा रही हूँ तो उसका एक अलग टोन आया है। सूफी में भी अगर आप मुझे जो भी गाने देंगे, खास करके ऋचा शर्मा जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ उन्हें। ओ, तो मुझे वो भी सूफी मेरी भी ही गाने को फेवरेट मिले। है। हाँ। मेरी भी और फेवरेट। आप मेरे घर में देखेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, लता माँ की फोटो लगी हुई है। हाँ। मैं रोज धूप हाँ। दीप दिखाती हूँ लता माँ को। मेरी आइडियल है। तो मतलब लवली। जो भी मुझे आता है, ऐसा नहीं है कि जो भी आता है गा दूंगी। जो पसंद आएगा, जो दिल को टच होता है कि ये गाने लायक है, तो मैं उसको गाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हमारी बात करते करते ना समय की सीमा भी जो है वो मैंने आपसे आधे घंटे मांगा था, मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा ही कर दिया है। लेकिन जल्दी से खत्म करती हूँ कि आपकी लाइट को जो है वो कुछ रिपेयरिंग में जाना है, तो शायद वो कट हाँ। ना कर दे, है ना? या तो मैं बस दो एक सवाल दो सवाल और पूछ लेती हूँ आपसे। आपका ऑल टाइम फेवरेट गाना कौन सा है? ये आशीष जी ने पूछा है, वो पूछ लेती हूँ आपसे मैं। हमें तुमसे प्यार कितना। हाँ, सुना के, ऐसे नहीं। अब मैं कैसे किसका वाला गाऊं? श्रेया, एक तो श्रेया जी का है और एक परवीन सुल्ताना जी ने गाया है। मेरे ख्याल से श्रेया तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने सुल्ताना वाह। जी को नहीं सुना है ज्यादा, तो एक बार उनका सुन लेते हैं। अच्छा, मैं सुनाती हूँ। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी। आ, 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 मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी, हमें तुमसे प्यार कितना, लवली। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। हमें भी तुमसे प्यार कितना। ये आप सही में नहीं जानते। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत मेलोडियस वॉइस आपकी, बहुत प्यारी आवाज है।
ईश्वर करे ये आवाज पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो जाए। आपसे थैंक यू मैम। चलते चलते बस इतना पूछना चाहूंगी कि आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या है, और उसे फॉलो करने के लिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए आप किस तरीके से मेहनत कर रही हैं? मेहनत का तो आपको मैं बताऊं कि कभी कभी तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ भी नहीं पाती हूँ, हमें रियाज करना होता है, क्योंकि रियाज जितना करेंगे उतनी वॉइस निखर के आएगी। हम्म। तो जितना भी कर पाती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग से, और शोज तो अभी कोरोना के चलते हो नहीं पा रहे हैं। जी तो जी। इस बीच पिछले 1 साल से मेरे बहुत ज्यादा एल्बम्स गाथाएं सब आई हैं, लेकिन जो मेरा एक कहते नहीं कि एक एम है, मेरा एक लक्ष्य है जो मुझे जहाँ पे जाना है, तो वो है कि बस मुझे प्लेबैक सिंगिंग करनी है। वो मुझे किसी भी जॉनर में गाना हो, मैथिली, हरियाणवी, या फिर खास करके हिंदी। भोजपुरी, हिंदी, हिंदी में खास करके। हाँ। बस वही मेरा टारगेट है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूं, लोग दुनिया भर में मेरी आवाज लोग सुने, और मेरी भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। बस इतनी आपके छोटी सी फैंस ख्वाहिश है बहुत मेरी। है, आपके फैंस बहुत हैं, आपकी आवाज बहुत मेलोडियस है, आप बहुत प्यारी इंसान है। और मुझे लगता है कि जो हमारी चाहते होती है ना, जो हम चाहते हैं, वो पूरी कायनात हमें मदद जरूर करती है। और आप जिस तरह से लगी हुई, जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, मुझे लगता है कि मंजिल अब बहुत दूर नहीं, बहुत पास में है। थैंक आज यू। आपसे बात करके ना ज्योति जी बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा आपसे बात करके। थैंक आपके यू सो भाई भी मच अभी तक मैम। जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं सेम शुक्रिया यार। कहूंगी। हाँ, थैंक मुझे भी यू। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। एक कहते हैं ना कि एक एनर्जी मतलब आ जाती है इंसान के अंदर, थैंक यू। बस ऐसे ही कुछ थैंक है। यू। मेरी एंड तरफ थैंक्स से टू अनुराधा मैम, शुभकामनाएं। जिनके थ्रू, और शिवेंद्र, जिनके थ्रू मैं आपसे जुड़ पाई। और मैं भी उनको थैंक यू थैंक्स सो कहूंगी, मच। पर्सनली उन दोनों को थैंक्स मेरी तरफ से भी, क्योंकि उनकी वजह से थैंक मैं यू इतनी मैम। प्यारी शख्सियत से आज बात कर रही हूँ। और आपके चाहे वो भजन हो, चाहे आपका वो रोमांटिक गाना था, ओहो, दिल को टच कर दिया आपने। मेरी आज की शाम बहुत सुंदर बना दी, बहुत खुशनुमा बना दी। थैंक थैंक यू यू मैम। सो सो मच। थैंक यू, ऑल दी थैंक यू। बेस्ट। फिर जल्दी मिलेंगे आपके दोनों भाइयों के साथ। हाँ कौशल पंडित जी, श्योर, आपके साथ भी ओके। मिलना है। ओके। जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक सभी यू। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी हमारे साथ थी, जिन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज से हमें जो है, हमें एंटरटेन किया, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, अपने सपने हमें बताए। तो आप सब लोगों से हमने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्योति जी की आवाज मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और जैसा मैंने कहा था ना कि सुबह की शुरुआत हम जैसा करते हैं ना, हमारे पूरे दिन में जो है उसका रिपीटेशन बार बार होता है। तो अगर आप खुशियों से, अच्छी चीजों से, अच्छी बातों से अपनी शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन आपका बहुत पॉजिटिविटी के साथ गुजरेगा। ज्योति जी की आवाज को आप सुन सकते हैं। गाना आप जो है, मैंने उस पर तो नहीं बहुत सुना है, यूट्यूब के माध्यम से सुना है। उनकी म्यूजिक सीरीज है, टी सीरीज में उनकी बहुत सारे सीरीज हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। आप उन सब चीजों को लेकर के आप भी अपनी सुबह की शुरुआत खुशनुमा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑल।